एनसीआरबी 2019 7,115 दहेज मौतें, 2020 6,986 दहेज मौतें, 2021 6,579 और 2022 6,450। 2023 6,156 दहेज मौतें। हर दिन 17 से 19 बेटियां शादी के बाद मर जाती हैं या मार दी जाती हैं। पिछले 5 सालों का औसत देखें तो हर साल 6,000 से ज्यादा बेटियां दहेज की भेंट चढ़ रही हैं। ये वो 33,000 से ज्यादा बेटियों की आखिरी चीख है जो शादी के बाद अपने ही घर में चुप करा दी गई। हर नंबर के पीछे एक पिता है जिसने अपनी कमर तोड़कर बेटी की शादी की। एक मां है जिसने दहलीज पर आरती उतारी थी और एक बेटी है जिसने सोचा था अब ये घर मेरा है, लेकिन उसी घर ने उसे दहेज की तराजू पर तोल दिया। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या शादी के बाद बेटी सच में बची रहती है? दहेज जिसे कभी रिवाज कहा गया, आज वो बेटियों की हत्या का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। आज की ये कहानी सिर्फ दीपिका, तुलसा या फिर पलक की नहीं है। ये उस हर बेटी की कहानी है जो शादी के बाद बहू तो बनती है, लेकिन उसे इंसान नहीं समझा जाता। जिस बेटी को माँ बाप ने नाजों से पाला, सपनों से सजाया, उसी को कुछ पैसों के लालच में हैवानों ने छीन लिया। 6,450 ये कोई नंबर नहीं है, ये 6,450 चीखें हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं हर साल लगभग 6,500 बेटियां शादी के बाद मर जाती हैं, कभी दहेज में, कभी चुप्पी में, कभी आत्महत्या की कहानी में छुपा दी जाती हैं। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर समाज के लालची भेड़ियों के चेहरे बेनकाब कर दिए। महज 14 महीने पहले पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर बड़े अरमानों से बेटी को विदा किया था। सोचा था बेटी खुश रहेगी, ससुराल उसका अपना घर होगा, लेकिन दहेज के भूखे लोगों का पेट कहां भरता है। 11 दिसंबर 2024 शादी हुई बड़े अरमानों से। माँ बाप ने सब दे दिया, कैश, ज्वेलरी, गाड़ी। सोचा बेटी खुश रहेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद नई डिमांड, फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए। मां कहती है मेरी बेटी फोन कर रोती थी, कहती थी मम्मी मुझे ले जाओ। 17 मई की रात फोन आता है आपकी बेटी छत से गिर गई, पर पोस्टमार्टम चीख चीख कर कहता है ये गिरना नहीं था, ये गिराया जाना था। चेहरे पर सूजन, जांग पर गहरे निशान, सिर में खून का थक्का, तिल्ली फटी हुई। अगर वो खुद गिरी थी तो उसके शरीर पर मार के इतने सबूत क्यों हैं? अब बात करते हैं नोएडा की तुलसा की। MBA, मिस पुणे, एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की, अरेंज मैरिज, प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई, पति वकील, सास रिटायर्ड जज, लेकिन घर के अंदर उससे कहा गया तुम हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हो। 20 लाख रुपए के शेयर ट्रांसफर करने का दबाव डाला गया और जब वो प्रेग्नेंट हुई उससे पूछा गया ये बच्चा किसका है। ट्रिसा दोस्तों को मैसेज करती हैं आई एम ट्रैप्ड। ये देखिए, ये वायरल मैसेजेस है जिसमें बहुत कुछ लिखा है। जिस बेटी को माँ बाप ने नाजों से पाला, सपनों से सजाया, उसी बेटी की लाश आज सवाल बनकर खड़ी है। दीपिका और तुलसा के बाद एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। ग्वालियर की नवविवाहिता पलक रज्जक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और पलक अपने ही ससुराल में मरी हुई मिली। जानकारी के मुताबिक पिंटो पार्क निवासी मोहन सिंह रज्जक की बेटी पलक की शादी 14 अप्रैल 2025 को सुरैयापुरा निवासी अमित रज्जक से हुई थी, जो एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी बताया जा रहा है।
परिजनों का कहना है कि शादी में सोना, चांदी, बाइक और बहुत सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष की मांगे खत्म नहीं हुई। कभी कार की मांग, कभी सोने की चैन की मांग। आरोप है कि इन मांगों को लेकर पलक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। 12 मई की रात पलक ने अपने पिता को फोन किया। रोते हुए पलक ने अपने पिता से कहा, पापा, यहां मुझसे कोई बात नहीं करता, 3 दिन से खाना तक नहीं मिला। सोचिए, एक बेटी जो कभी अपने घर में रानी थी, वो ससुराल में खाना मांगने की हालत में पहुंच गई थी। क्या यही है बेटी की शादी का सपना? क्या दहेज की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि इंसानियत छोटी पड़ गई? हर बार एक बेटी जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक पिता की टूटी हुई आवाज, एक मां की सुनी आंखें। दीपिका, ट्विसा और पलक, ये 3 नाम नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की आवाज है जो शादी के बाद धीरे धीरे मार दी गई। ये उन हजारों बेटियों की कहानी है जो दहेज की आग में हर साल झोंक दी जाती है। ये उस सच्चाई का चेहरा है जिसे हम परिवार की इज्जत कहकर दबा देते हैं। कानून है धारा 498A, दहेज निषेध कानून है, फिर भी बेटियां मर रही हैं। सवाल ये नहीं है कि आत्महत्या थी या फिर हत्या। सवाल यह है, आखिर शादी के बाद बेटियों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों हो जाती है? दहेज कब बंद होगा या हम बेटियों को यूं ही खोते रहेंगे? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।